मौकों पर खुद राहुल गांधी की ओर से ही सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। सीआरपीएफ ने कांग्रेस के पत्र के जवाब में कहा कि साल 2020 से राहुल गांधी ने खुद 113 बार से ज्यादा सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन किया। साथ ही इसके बारे में उन्हें समय समय पर जानकारी भी दी गई। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया। कांग्रेस का कहना है कि राहुल की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं। सीआरपीएफ ने अपने जवाब में कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा के सभी उपाय जारी दिशा निर्देशों के हिसाब से ही किए गए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मुताबिक सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम तभी सही से काम करते हैं जब सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति भी दिशा निर्देशों का पालन करे। हालांकि खुद राहुल ही कई बार सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों से मिलने जैसी चीजों के जरिए अपनी सुरक्षा को खतरे में डालते रहे हैं। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सांसद राहुल गांधी की सुरक्षा के चूक मामले को लेकर सीआरपीएफ का जवाब सामने आ गया है और सीआरपीएफ की ओर से कहा गया है कि राहुल की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए गए थे। कई मौकों पर खुद राहुल गांधी की ओर से ही सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। सीआरपीएफ ने कांग्रेस के पत्र के जवाब में कहा कि साल 2020 से राहुल गांधी ने खुद ही 113 बार सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन किया है। साथ ही इसके बारे में समय समय पर जानकारी भी दी गई। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा में चूक का दरअसल मुद्दा उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं और सीआरपीएफ ने अपने पत्र में ये जवाब दिया है कि दिशा निर्देशों का पालन उसे भी करना होता है जिसे सुरक्षा मिलती है। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, इस पूरे मसले को आप किस तरह देख रहे हैं? दरअसल एक नया विवाद, और जहां एक तरफ सीआरपीएफ कह रही है कि जिस व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है दरअसल उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो सहयोग करे, उस सुरक्षा के नियमों का पालन करे, लेकिन उल्लंघन कर रहे हैं और उस पर पत्र लिख रहे हैं गृह मंत्री को। देखिए, प्रश्न ये है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के उनकी पार्टी की ओर से चिंता जताई जा रही है, तो जवाब में सरकार की ओर से सुरक्षा एजेंसियां चिट्ठी लिखें, ऐसा किसी दूसरे मामले में तो नहीं होता है कि सुरक्षा एजेंसियों को ये चिट्ठी, अगर ये दूसरे मामलों में भी ऐसा ही करते, सवाल यह है कि देश में और भी दूसरे नेता हैं, क्या हमें वो आंकड़े पता है कि जब अमित शाह जी वोट मांगने जाते हैं, लोगों के बीच में पर्चे बांटते हैं, तो उस समय सुरक्षा कितनी बार टूटती है? इसके आंकड़े क्या रखे गए कभी? या नरेंद्र मोदी जी भी जब चुनावी रैली करते हैं, चुनावी सभाओं में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, रूट से हट करके बच्चों के बीच चले जाते हैं, महिलाओं के बीच चले जाते हैं, उस समय भी सुरक्षा टूटती है, लेकिन उसके आंकड़े क्या कभी दिए जाते हैं? नहीं दिए जाते। तो केवल राहुल गांधी से ही ये सवाल क्यों किया जा रहा है, वो भी तब जबकि इनकी ओर से चिंता जाहिर की जा रही। अगर ये चिंता जाहिर नहीं की गई होती, तब अगर एजेंसियां इस बात को बताती तो हम मानते कि वो एहतियातन ऐसा कर रहे हैं और वो एक पॉजिटिव संकेत माना जाता। लेकिन अभी तो पॉजिटिव नहीं माना जा रहा। अभी तो आप एक सुरक्षा की चिंता के जवाब में उल्टा आरोप डाल रहे हैं। तो सरकार की ओर से आरोप डाला जाए, इसका कभी भी वेलकम नहीं किया जाता। जी बिल्कुल प्रेम कुमार जी, वाकई में लेकिन ये स्थिति जैसे आपने कहा कि पहले भी और अभी भी कई बार ये देखने में मिलता है कि नेता जो हैं वो उल्लंघन को तोड़ते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या वाकई में कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जो अप्रिय हो? और इसे देखते हुए जवाब तो किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि कुछ भी हो सुरक्षा तो आपको प्रॉपर देनी ही है। ऐसी स्थिति में खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा जबकि अब कश्मीर पहुंचेगी और लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को लगता है कि इससे खतरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से असर तो हुआ है और बीजेपी इससे डर गई है। ऐसे में इस पूरे विवाद को आप किस तरह देखेंगे? देखिए, सुरक्षा गांधी परिवार के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। देखिए, राजीव गांधी की हत्या हुई थी, सुरक्षा में चूक की वजह से हुई थी। आम सभा में वो थे और सुरक्षा में चूक के कारण एक महिला उन तक पहुंच गई और बम से उनको उड़ा दिया गया। इंदिरा गांधी जी की भी हत्या उनके बॉडीगार्ड ने ही की, लेकिन वो भी सुरक्षा में चूक का ही मामला है। तो ये गांधी परिवार के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है, तो इसको उसी स्तर पर इस मामले को देखा जाना चाहिए
और राहुल गांधी अभी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको उनकी सुरक्षा को पुख्ता करें। जो कमियां हैं उनके राहुल गांधी अपनी ओर से तोड़ते हैं सुरक्षा घेरा को, तो इस बारे में उनको आगाह किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने पहले भी कहा कि आगाह आप पहले करते हैं, तब नहीं करते जब आपसे सुरक्षा की मांग की जाती है। आपसे सुरक्षा की मांग की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था टूट रही है, इसको मजबूत कीजिए, तब आपको अपनी कमियां देखनी है, यानी सुरक्षा एजेंसियों को और सरकार को अपनी कमियां देखनी है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ वो उल्टे राहुल गांधी की कमी दिखा रहे हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद है, निराशाजनक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त हमें